हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानदीप क्लासेस। तो हम आज सीखने वाले हैं गुणनखंड ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो हम आज टाइप 3 सीखने वाले हैं, क्योंकि मैंने टाइप 2 टाइप 1 मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूं सिखाकर। तो आप लोग कृपया टाइप 1 और टाइप 2 देख लीजिए। ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लीजिए। आपका ये पार्ट 3 है, ताकि मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से सिखाया हूँ, उसमें बेसिक मैंने बताया हूँ बात। ठीक है, ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से टाइप 3 भी समझ में आए। ठीक है, तो देख लीजिए। तो मैंने उसका लिंक टाइप 1 और टाइप 2 का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, तो वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आपका सवाल बोल रहा है गुणनखंड ज्ञात कीजिए टाइप 3। ठीक है, पार्ट 3 है। ओके, 3x² माइनस का 4x माइनस का 4। ओके, तो देखिए हमें क्या करना पड़ता है। ओके, तो हमें मान लीजिए ये सबसे शुरू वाला जो अंक संख्या रहता है, सबसे लास्ट वाली संख्या में क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई। यानी 3 चौका कितना होगा, 12 होगा। ठीक है, 3 चौका 12 होगा। ओके, तो हमें ऐसा करना है ना कि गुना करने पर 12, गुना करने पर 12 आना चाहिए। यहाँ 12 हो गया। ठीक है, आपको मान लेना है 12 हो गया, क्योंकि 3 चौका 12। ठीक है, ये 3 चौका क्या हो गया, 12 हो गया। ओके, तो आपको मान लेना है यहाँ 12 है। तो हम अब ऐसा करेंगे ना कि गुना करने पर 12। ठीक है, गुना करने पर 12, लेकिन जोड़ने जोड़ने या घटाने पर माइनस का 4 आना चाहिए। ठीक है, जोड़ने या घटाने पर माइनस का 4 आना चाहिए। तो वो कौन सी संख्या है, तो चलिए ढूंढते हैं। हम करेंगे 3 गुना का 4, तो मेरा हो जाएगा 3 चौका का 12। लेकिन हम 4 में से 3 को घटाएंगे तो 1 आएगा, 3 में से 4 को घटाएंगे तो माइनस का 1 आएगा। यानी हमें गुना करने पर तो 12 मिल रहा है, लेकिन जोड़ने या घटाने पर मेरा माइनस का 4 नहीं मिल रहा है। तो ये संख्या क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए अगला और संख्या देखते हैं। 2 गुना का 6 करेंगे तो मेरे पास 12 आ जा रहा है। जब 2 में से हम 6 को घटाएंगे तो मेरा माइनस का 4 भी आ जा रहा है। ठीक है, या हम क्या करेंगे, इसे 6 में से 2 को घटाएंगे तो 4 भी आ जा रहा है। ठीक है, यानी माइनस 4 भी आ रहा है और प्लस का 4 भी आ रहा है। तो हमारा यही क्या होगा, संख्या राइट होगा। तो हम यही यहाँ लगाएंगे। तो लिखेंगे यहाँ क्या, 3x²। ओके, अब क्या लिखेंगे इसे हम। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ माइनस का 6 लिखेंगे। ठीक है, माइनस का 6x, अब प्लस का 2x। ठीक है, अब माइनस ये है तो माइनस लिखिए, 4 है तो 4 लिखिए। अब देखिए, अब माइनस का 6x प्लस 2x मैंने क्यों लिखा हूँ, क्योंकि जब माइनस 6 में से 2 को हम घटाएंगे या 2 में से 6 को घटाएंगे तो क्या होगा, -4 आ जाएगा। ठीक है, -4x आ जाएगा कि नहीं। ओके, तो इसलिए मैंने यहाँ -4x के बदले में -6x प्लस 2x लिखा हूँ। ठीक है, तो अब हम इसे क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे। तो देखिए मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैंने सिखाया है गुणनखंड करने का। तो आप वीडियो बिल्कुल देखिए, क्योंकि मैं यहाँ शॉर्टकट में करने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि आपको मैंने बताया हूँ शॉर्टकट में कैसे किया जाता है, इसलिए मैं यहाँ शॉर्टकट में करने वाला हूँ। तो यहाँ गुणनखंड आप कैसे कर सकते हैं, तो 3 गुना का x का स्क्वायर है तो x को 2 हाली गुना करेंगे हम। ठीक है, अब माइनस है तो माइनस लिखे यहाँ। अब 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, यानी 2। ठीक है, 2 गुना। ओके, अब हम क्या करेंगे, ये -6x को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, -2 यहाँ डाल दिए। अब 2 गुना 3 करेंगे तो 6 हो जाएगा। एगो x है तो हम यहाँ एक x लगा देंगे। अब प्लस है तो प्लस लिखिए। अब 2x है तो 2 गुना का x करिएगा तो आपका हो जाएगा। अब माइनस है तो -2 गुना का 2 करिएगा तो आपका 4 भी हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे मैंने कर लिया। अब हमें क्या करना है, इसका कॉमन निकालना है। ठीक है, कॉमन निकालना है। ओके, तो आप कॉमन निकालिए इसका। तो यहाँ से लेकर आपका यहाँ तक हो गया। ठीक है, यहाँ तक हो गया। ओके, और यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक निकालना है। ओके, कॉमन। ठीक है, तो चलिए निकालिए कॉमन, इसमें कौन कौन सा है। तो यहाँ देखिए 3 एक इधर है, ये माइनस है। ठीक है, यहाँ माइनस के इधर वाला और माइनस के इधर वाला में हमें कॉमन निकालना है। ठीक है, आपको यहाँ 2 पार्ट में बांट लेना है। ओके, तो हमें इसका कॉमन इसमें है, ये 3 है और यहाँ भी 3 है, तो मेरा 1 निकल गया कॉमन। ओके, अब देखिए x को करिए, यहाँ भी एक x है, यहाँ भी 1x है, तो यानी x भी निकल गया। अब कोई है
यहाँ x है, इसमें अब कोई x नहीं है क्योंकि इसका हो गया, ठीक है, इसका हो गया तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट यहाँ डाल देंगे और जो भी कॉमन होगा ब्रैकेट के बाहर ही होगा, ठीक है, जो भी संख्या होगी अगर उस कॉमन होगा तो ब्रैकेट के बाहर ही होगा और जो इसका कॉमन नहीं होगा वो अंदर होगा। तो इसका नहीं हुआ है, ये x का नहीं हुआ तो हम x लिखेंगे, ये -2 बचा है तो माइनस कर 2 लिखेंगे। अब इसे ब्रैकेट में हम क्या करेंगे, बंद कर देंगे। अब देखिए यहाँ प्लस है तो हम प्लस लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ से इधर एक काम हुआ है, अभी इधर का काम हुआ है। अब हम इसे भी देखेंगे कॉमन है कि नहीं, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, ओके, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, ठीक है। तो हमें क्या हो गया, एक कॉमन हो गया 2, ओके। अब 2 कॉमन हो गया तो यहाँ x है लेकिन इसमें x नहीं है, तो नहीं है तो क्या करेंगे, हम ब्रैकेट डालेंगे और यहाँ x है तो x लिखिए, ठीक है, यहाँ माइनस का 2 है, ठीक है, या प्लस का 2 लिखिए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन एक बात याद रखना, अगर टाइप 1 टाइप 2 देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि अगर जिस ये संख्या जहाँ रहेगा इसमें भी वही संख्या रहेगा, ठीक है, यहाँ भी x माइनस का 2 ही होगा, ठीक है, इसमें भी x माइनस का 2 ही होगा। जब आप बेसिक समझ जाइएगा तो आपको समझ में आने लगेगा कि क्यों यहाँ x माइनस का 2 हुआ, माइनस क्यों यहाँ हुआ, ठीक है, आपको समझ में आने लगेगा, ठीक है। तो अब हम इसे क्या करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, इसको एक साइड और इसको एक साइड कर लेंगे, ठीक है। तो लिखिए यहाँ 3x, ये प्लस में है तो यहाँ प्लस में लिखिए 2। अब इसे आप बंद कर दीजिए, ठीक है, बंद कर देना है और ये वाला चाहे ये वाला एक यहाँ उतार देना है इस तरीके से, ठीक है। तो यही इसका क्या हो गया, यही इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है, तो यही इसका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। तो चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं हम। अब क्वेश्चन नंबर 2 को हम क्या करेंगे देखेंगे। तो मेरा क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है 2x² माइनस का 1x माइनस का 6 बोल रहा है। तो आपको पता है कि शुरू वाला जो संख्या रहता है और लास्ट वाला संख्या में मल्टीप्लाई होता है तो 2 छक्का कितना हो जाएगा मेरे पास, 2 छक्का 12 हो जाएगा, ठीक है। अब 12 यहाँ हो गया, ठीक है, यहाँ कितना हो गया, 12 हो गया, ओके। अब हमें क्या करना है, गुना करने पर 12 लेकिन जोड़ने या घटाने पर -1 आना चाहिए, ठीक है, जोड़ने या घटाने पर -1 आना चाहिए लेकिन उसी संख्या को गुना करने पर 12 आना चाहिए, ठीक है। तो ऐसी कौन सी संख्या है, तो हम करेंगे यहाँ 3 गुना का 4 करेंगे तो 3 चौका 12 आ जा रहा है और 3 माइनस के 4 करेंगे तो माइनस का 1 भी आ जा रहा है, ठीक है। तो यही होगा, ठीक है, अगर 4 में से हम 3 को घटाएंगे तो मेरे पास प्लस में 1 आ रहा है, तो लेकिन हमें ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे करना पड़ेगा। अगर यहाँ हम प्लस लिख देते हैं और यहाँ माइनस लिख देते हैं तब पर भी आपको 3 माइनस का इधर ही लेकर आना पड़ेगा और -1 ही इसका आंसर होगा। तो हम इसी पर क्या करेंगे, यही ठीक है, ओके। तो लिखेंगे हम यहाँ 2x², ठीक है। अब क्या लिखना है, प्लस का 3 लिखना है, x लिखना है और माइनस का 4 लिखना है, x लिखना है, ठीक है। और ये कितना है, माइनस का 6 है तो हमें 6 लिखना है, ओके। अब हमें क्या करना है, इसे गुणनखंड करना है, तो गुणनखंड कीजिए 2 गुना x गुना x, क्योंकि x² है तो x गुना x होगा, ठीक है। ये प्लस है तो प्लस लिखिए, अब 3 गुना x करिएगा तो आपका 3x हो जाएगा। अब माइनस है तो माइनस लिखिए, 2 गुना 2 गुना x लिखिएगा तो आपका हो जाएगा, ये माइनस है तो माइनस लिखिए। अब 2 गुना 3 करिएगा तो आपका 6 भी हो गया, ठीक है, 6 भी आपका हो गया, ओके। तो अब इसका क्या करना है, कॉमन निकालना है, ठीक है, कॉमन निकालना है तो कॉमन निकालिए आप, इतना में इधर इतना में निकालना है, ठीक है। तो निकालिए कॉमन, कौन कौन सा कॉमन है, यहाँ पर 2 है तो इसमें आपके कोई 2 नहीं लग रहा है, इसमें कोई 2 नहीं है, ठीक है। अब आप यहाँ देखिए x है तो इसमें x है तो एगो x कॉमन हो गया, ठीक है, x कॉमन हो गया। अब कुछ नहीं है तो हमें क्या करना है, अब इसे ऐसे कर लेना है, ओके। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, इसमें से एगो 2x हो जाएगा, ठीक है, यहाँ 2x होगा क्योंकि इधर का है तो एक 2x होगा, ओके। अब प्लस यहाँ है तो प्लस लिखिए, यहाँ 3 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यही ना बचा है, एक बचा है, क्योंकि ये वाला और ये वाला यहाँ आ गया और 2x बचा तो यहाँ 2x हो गया, इधर +3 बचा तो +3 हो गया। अब इधर देखिए -2 है, माइनस है तो माइनस अभी लगाइए, अभी कॉमन निकालना है तो कॉमन एक ये मिला और एक ये मिला तो एक हो गया, ठीक है। अब x कॉमन मिल रहा है, इसमें x है लेकिन इसमें 3 है, 2 3 है तो 2 का तो कॉमन हो गया इसमें और इसमें, लेकिन यहाँ 3 है, यहाँ कोई x नहीं है तो अब हमें क्या कॉमन नहीं मिल रहा है तो हम इसे क्या करेंगे, ऐसे कर लेंगे। अब देखिए आपको क्या होगा,
ये कितना हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है, ये 2 बचा है और इधर क्या बचा है, ओके। अब यहाँ आपको x बच गया, 2 और x तो हम लिखेंगे यहाँ 2x, यहाँ माइनस है, ठीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, प्लस लिखेंगे। अब ये 3 है तो 3 लिखिए यहाँ, ठीक है, 3 है तो 3 लिखिए, ओके, 3 है तो 3 लिखिए, क्योंकि जो यहाँ होगा, अगर जो पहला में हो गया माइनस रहेगा पहला में, चाहे प्लस रहेगा पहला में, तो यहाँ भी वही होगा, ठीक है, यहाँ भी वही चिन्ह होगा, ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। तो अब हमें क्या करना है, x माइनस का 2 कर लेना है, क्योंकि इसका जोड़ी बनाना है तो x माइनस के 2 करना पड़ेगा। अब एक ऐसे करिए, इसको उतार लीजिए चाहे इसको उतार लीजिए, बात बराबर है। तो 2x प्लस का 3 हो गया एक, तो यही इसका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया, ठीक है, यही इसका राइट आंसर हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया। टाइप 3 आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया, टाइप 4 भी आपको बहुत जल्द ही मिलने वाला है। तो मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।